जेएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकंड का मैं नेक्स्ट टॉपिक मलेरिया के बारे में बात करूंगा। मलेरिया क्या है? मलेरिया यह एक बुखार है जिसमें पेशेंट को मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफ्लिज जो मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया होता है, लेकिन इसका जो मेन कारण होता है वो मेन कारण मादा एनोफ्लिज मच्छर नहीं होता है। इसका मेन कारण होता है पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल ये परजीवी होते हैं जिसके कारण मलेरिया होता है। और मादा एनोफ्लिज और परजीवी में क्या संबंध है? आप देखते होंगे कि जहां बहुत ज़्यादा गंदगी होता है, कूड़ा कचरा होता है, वहां पर मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं और वहां पर परजीवी भी बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। यदि किसी मादा एनोफ्लिज मच्छर के शरीर में यदि कोई परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल ये तीनों में से कोई भी उस परजीवी मादा एनोफ्लिज मच्छर के साथ चिपक जाता है और वही मादा एनोफ्लिज मच्छर का आप जानते ही होंगे कि मच्छर का जो गुण होता है वो लोगों को काटता है। उनका नियम है काटना, खून चूसना शरीर में से। यदि वो परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल वो यदि परजीवी उस मादा एनोफ्लिज मच्छर के साथ यदि जुड़ा हुआ है और वो काटती है यदि मादा एनोफ्लिज मच्छर और आपके शरीर में जब चला जाएगा वो परजीवी तो आपको मलेरिया बुखार हो सकता है। मतलब कि मलेरिया जो बुखार होता है ये इन परजीवी के कारण होता है और जो मादा एनोफ्लिज मच्छर होते हैं उसके वाहक होते हैं। मतलब कि उस परजीवी को उस गंदगी से उठाकर आपके शरीर में डाल देते हैं। तो जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल नामक परजीवी के कारण होता है। जब ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, शरीर में प्रवेश करने के बाद उनका जो होता है लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसमें वो अपना प्रजनन चालू कर देते हैं, उसमें उसका विकास होने लगता है और ब्लड में जाते हैं तो वहाँ पर उनका विकास होना चालू हो जाता है। और विकास के कारण धीरे धीरे क्या होता है, मलेरिया बुखार शरीर में आना चालू हो जाता है। कभी कभी 10 दिन पर, 15 दिन पर, 14 दिन पर, 12 दिन पर, मतलब कि वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का परजीवी गया है आपके शरीर में। यदि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपके शरीर में गया है तो 10 से 14 दिन पर आपके शरीर में प्रभाव दिखाई देगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आपके शरीर में गया है तो 12 दिन पर दिखाई देगा। प्लाज्मोडियम ओवल आपके शरीर में गया तो 14, मतलब कि 10-15 दिन के अंतराल में उनका प्रभाव दिखाई देना आपका शरीर में स्टार्ट हो जाता है, उनका लक्षण दिखाई देने लगता है। और मलेरिया ऐसी बुखार है वो हमेशा आपके शरीर में नहीं दिखाई देता है। आप देखोगे कि जब किसी व्यक्ति को मलेरिया बुखार होता है तो आपके शरीर पर हमेशा उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता है। उसका प्रभाव ऐसा दिखाई देगा जैसे भर दिन आप एकदम ठीक ठाक हैं। उनका एक टाइमिंग बना लेता है, सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में, उसका एक टाइमिंग बना लेता है। उसी टाइमिंग 1 घंटा 2 घंटा के लिए बहुत जाड़ करके आपके शरीर में बुखार आएगा और शरीर कांपने लगेगा, ठंडा महसूस होने, जाड़ा लगने लगेगा। तो ये उसका शुरुआती लक्षण है। इसमें क्या होता है कोल्ड स्टेज, मतलब उसमें मरीज को क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, कपकपी होती है, बुखार लगता है, इसमें श्वसन रेट बढ़ जाता है, हृदय गति आपको क्या होता है बढ़ जाता है और ये प्रक्रिया आपको 1-2 घंटा तक लगातार रहता है। उसके बाद फिर वो पसीने से शरीर से क्या होता है पसीना छूटने लगता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है शरीर से पसीना छूटता है तो फिर आपको बुखार क्या होता है शांत हो जाता है।
यदि मलेरिया बुखार को आप सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जो मलेरिया के जो पैरासाइट होते हैं, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम फॉल्सिपारम जो पैरासाइट होते हैं, वो सीधा ब्लड में रहते हैं और ब्लड को ही वो खाते हैं, ब्लड को ही खाते हैं, ब्लड को ही इन्फेक्टेड करते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको जॉन्डिस होने का संभावना बढ़ जाएगा। दूसरा से आपका लीवर बढ़ जाएगा, आपको एनीमिया का शिकायत चली आएगी, क्योंकि शरीर में जो ब्लड बन रहा है उस ब्लड को खा जाएंगे, ब्लड को लॉस करेंगे, ब्लड को डिस्ट्रॉयड करेंगे। तो होगा क्या, आपके शरीर में ब्लड की कमी आने लगेगी और धीरे धीरे क्या होगा, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आपको एनीमिया हो जाएगा। यदि इस बुखार को आप, इस बीमारी को आप ट्रीट नहीं करते हैं तो आपको धीरे धीरे आपका वो डेथ भी कर सकता है। इसका जांच कैसे होगा, इसके जांच के लिए एसजीपीटी या स्लाइड के द्वारा या अभी मलेरिया किट भी सरकार के द्वारा उपलब्ध हर अस्पताल में हो गया है, जहां पर जाने के बाद आसानी से आपका जांच हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आपको मलेरिया है कि नहीं। उसके बाद मलेरिया की दवा, मलेरिया से कैसे बचाव किया जाए, मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट क्या लिया जाए। मलेरिया के ट्रीटमेंट में आपको क्यूनिन, क्लोरोक्यूनिन, प्राइमोक्यूनिन होता है और सबसे इस टाइम जो मार्केट में सबसे बढ़िया दवा इसके लिए आ रहा है, इंजेक्शन आ रहा है, अल्फा बीटा आरटी थिकर। अल्फा बीटा आरटी थिकर एक इंजेक्शन आता है, इसका 3 डोज होता है। आप तीनों डोज को 1 बाई 1 करके 3 दिन में आप ले लेते हैं तो आप मलेरिया से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि उस इंजेक्शन का नाम है अल्फा बीटा आरटी थिकर। इसके बचाव के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के अगल बगल कहीं भी पानी का जल जमाव नहीं हो। कहीं भी घर के अगल पानी के जल जमाव से क्या होता है, वहाँ मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर पैदा होते हैं, एक परजीवी होता है वो भी पैदा होते हैं, जिसके चलते डर रहता है कि वो मच्छर शरीर घर में आएंगे, लोगों को काटेंगे, जिसके चलते आपको मलेरिया होने का डर रहेगा। इसलिए अपने घर के अगल बगल कहीं भी पानी का जल जमाव मत होने दीजिए। दूसरा, जितना भी कूड़ा कचरा है अपने घर के अगल बगल कूड़ा कचरा को मत रखने दीजिए, उससे क्या होता है वहाँ गंदगी फैलती है, मच्छर पैदा होते हैं। आपके घर के बगल बगल यदि नली है तो हमेशा उसमें डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, केरोसिन का छिड़काव करना चाहिए, ताकि आप मच्छर वहाँ पैदा ना हो। कोई भी खाली बर्तन को छत के ऊपर नहीं रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो। और जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट सरकारी डॉक्टरी के सलाह के अनुसार ट्रीटमेंट हमेशा लेते रहना चाहिए, ताकि बीमारी अच्छे से ठीक हो जाए। थैंक यू। जेएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकंड का मैं नेक्स्ट टॉपिक मलेरिया के बारे में बात करूंगा। मलेरिया क्या है?